Please subscribe Digital India. की कोई कदर नहीं रही। नाज़रीन, यमन के साहिल में पाकिस्तान के क्रू के एक ईरानी शिप था जिसमें पाकिस्तानी क्रू था, उस पर अटैक किया गया, मिसाइल अटैक किया गया। ईरानी जो कंपनी है वो ये कहती है कि फाइटर जेट से अटैक किया गया। 7 पाकिस्तानी जाँ बहक हो गए और एक ने अपनी जान बचा ली। कावर साहब, ये दुनिया में हो क्या रहा है? ऐसा लगता है कि इंसान का खून इतना सस्ता हो गया है कि आते जाते जिस तरह जानवरों का शिकार किया जाता है उस तरह इंसानों का शिकार किया जाने लग गया, स्पेशली मिडिल ईस्ट में अरब स्प्रिंग के बाद। अनीका, मैं जो क्विक कमेंट करूंगा ये हमारा बेस्ट फंड में, ये अच्छा है, गवर्नमेंट को बेनिफिट ऑफ डाउट दे देंगे, चलें ये वो हम उम्मीद करते हैं ये 25 करोड़ सही इस्तेमाल होगा। अच्छा, ये इस क्वेश्चन की तरफ आएँ। देखें, ये है, इसको दिस इज़ कॉल्ड कोलैटरल डैमेज। जब इस तरह की सिचुएशन हो जाती है तो वहाँ पे इस तरह के मामला और इस तरह के हादसा हो जाते हैं और होते रहेंगे। आप देखिएगा, जैसा टर्की के अंदर रशियन एम्बेसडर को गोली मार दी गई, उसकी वजह क्या? अब रशियंस की वहाँ पे एंगेजमेंट है, वहाँ पे जाके उन्होंने सारे जो कर रहे हैं वहाँ पे रिपो के अंदर, वहाँ पे उनकी जो मिलिट्री वहाँ पे इन्वॉल्व है, तो उसका रिएक्शन आया। अब यहाँ पे यमन के अंदर जो इशू चल रहा है, वहाँ पे आप पता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रिक्वेस्ट आई थी कि हम आर्मी भी जो आएँ और वहाँ पे सारा जो 34 कंट्री हैं उनका उसका अलायंस का हिस्सा बने। हम उसको मॉरली टेक्निकली तो सारा सपोर्ट करें, लेकिन हमने आर्मी भिजवाने से अपना इनकार कर दिया था। वो एक जो परसेप्शन ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो स्टैंड कर रही है सऊदी गवर्नमेंट के साथ यमन के इशू के ऊपर, तो ये उसका भी रिएक्शन हो सकता है। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन होंगी, बाद में असल हक़ाइक़ जब आएंगे उससे पता चलेगा वो किस मुल्क के जेट फाइटर्स थे, या उसके पीछे बागी थे, या कोई और मुल्क था, कौन सा फैक्टर था जिसने इसको टारगेट किया। लेकिन चूँकि पाकिस्तानी वहाँ पे सारा उसके क्रू था, पाकिस्तानी इस तरह के जो ट्रैवल होती है मैरी टाइम पे वो किसी ना किसी कंट्री के हवाले से, तो वो इन्फॉर्मेशन होती है कि ये फ़लाँ मुल्क का जहाज़ है, ये उस मुल्क का जहाज़ है, तो किसी ना किसी लेवल पे इन्फॉर्मेशन तो शेयर की गई होगी, जिसकी वजह से टारगेट भी किया गया। हाँ, ये चीज़ें फेस हम होती रहेंगी जब तक हालात मिडल ईस्ट के अंदर ये जो फैक्शन प्रॉक्सी वॉर्स जो हमने पिछले दिनों में डिस्कस किया था, ईरानियंस और सऊदीज वहाँ पे आपस में लड़ रहे हैं पूरे मिडल ईस्ट के अंदर, तो ये तो फेस करना पड़ेगा। जी ठीक है, फेस करना पड़ेगा। लेकिन गजनफर साहब, इसको कोलैटरल डैमेज कह के ब्रश ऑफ भी नहीं किया जा सकता, कालीन के नीचे भी नहीं फेंका जा सकता, इसलिए क्योंकि इंसानी जानों का मामला है। कोई कमेंट कर दीजिएगा। हाँ, इराक, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि यमन का जो मामला है वो बड़ा ट्रेजिक मामला है। वहाँ पे मुसलमान को मार रहा है, ना वहाँ को हुस्सीज़ है ना कोई चीज़ है। यमन 2 हिस्सों में डिवाइडेड रहा है, चलता रहा है। आज जो कुछ हो रहा है, आप तो एक जहाज़ की बात करिए, पिछले दिनों जो अस्पताल पे हमला हुआ था और वहाँ कितने लोग मारे गए थे। तो ये जो जहाज़ है, चूँकि यहाँ पे हमले बहुत ज़्यादा होते हैं और ये चीज़ें इरेटिक फायर है, मुझे लगता है या इंटेंशनल भी है, तो ये है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से उन्हीं का जहाज़ होगा और कोई जहाज़ वहाँ पे ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है, जैसे कोलैटरल डैमेज के तौर पे कहा, इंसिडेंटल फायरिंग के तौर पे कहा, या अपना उसने वेपन रिलीज़ करना था उसके तौर पे कहा, लेकिन है ये बहुत बड़ी ज़्यादती कि इस तरह ओपन सी में किसी जहाज़ को, जो कमर्शियल जहाज़ है, उसको वॉर पर्पज़ के तहत पे इंडिक्ट किया जाए, ये बहुत गलत बात है। ठीक है, और ज़्यादती तो ये भी है कि शाम में जिस तरीके से बच्चों को मारा जा रहा है, निहत्ते लोगों को मारा जा रहा है, उन पर अटैक किया जा रहा है, हद तक ट्रॉमा बढ़ गया है कि वहाँ बच्चों ने रोना छोड़ दिया, उनके आंसू खुश्क हो गए, आंखें नम नहीं होती। लेकिन ज़्यादती ये भी है कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और ज़राई मुल्क में ज़राई जो अशिया हैं वो अब इम्पोर्ट की जा रही हैं और पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इम्पोर्ट करने पर लग रहा है। खाबर साहब, हमेशा से सुना कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, यहाँ इरिगेशन सिस्टम वर्ल्ड का बेस्ट इरिगेशन सिस्टम है, यहाँ की ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ है। कहाँ गई वो ज़रखेज़ी जब हुकूमत उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रही, हमें अशिया इम्पोर्ट करनी पड़ रही। अनीका, ये वो हक़ाइक़ हैं जो हम लोगों के रोज़ाना के बेस पे लोगों को ये बताते हैं, और कभी कभी हमें अफसोस भी होता है कि लोगों की हम हर सुबह जो है हम इतनी बुरी खबरों के साथ वो उनका पूरे दिन का वो शुरू करवाते हैं। वह इशू ये है कि ये मुल्क एक ज़री मुल्क है। अब ये जो स्टोरी आई है, ये गवर्नमेंट के अपने स्टैटिस्टिक्स हैं कि पिछले 4-5 महीनों के अंदर पहले क्वार्टर में आपने 2.3 अरब की जो है इंपोर्ट्स की हैं आपने, जिसमें फूड शामिल है। उसमें क्या आपकी जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो आप मंगा रहे हैं, आप ये खुश्क मेवाजात मंगा रहे हैं, आप उसमें दालें तक मंगवा रहे हैं। तो ऐसा मुल्क जिसकी 60 से 70% आबादी है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर रिलाई करती है, उसकी इकनॉमिक एक्टिविटी जो है
उसका बेस जो है आपका मेन जीडीपी जो स्टे है वो आपके एग्रीकल्चर पे है, वहाँ से आपको कुछ नहीं मिल रहा और आप ये चीज़ें बाहर से मंगा रहे हैं, फिर जो कीमती उस सडनली जब आप चीज़ें इंपोर्ट करेंगे तो आपको ज़रे मुबादला उस पर खर्च करना पड़ेगा। तो यही सारे मामला। साथ साथ एक और खबर ये भी है कि आपका जो पिछले 6-5 महीनों में जो आपने टैक्स इकट्ठा किया है उसका 66% आपने बोरोइंग जो आपने कर्जे लिए हुए हैं उसके मद में दे रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ये गवर्नमेंट ने पिछले 4 साल के अंदर रिकॉर्ड बना दिया है सबसे ज्यादा कर्जे लेने का। ये इसकी कोई मेरे ख्याल में अमाउंट चल रही है, मतलब ट्रिलियंस में है। ये वाले सारे मामला हैं। अब देख वही है ना कि आप मुल्क की इकोनॉमी को इसी तरह चलाया जा रहा है। जी गजनफर साहब, एक लाइन का क्विक कमेंट। करना क्या है, आपने लो प्राइसेस की वजह से कोई गवर्नमेंट ने 2.5 बिलियन सेव किए थे पेट्रोल प्रोडक्ट में जुलाई से अक्टूबर तक, और ये वो 7.5 बिलियन जाना था क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस वही रही थी, बहुत कम बढ़ी। लेकिन आपके फूड इंपोर्ट की वजह से और ये फूड के आइटम जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं जो जा रहे हैं आपको 4.624 बिलियन 2014-15 में गए थे, उससे बढ़ गए हैं। तो आप वो जो एडवांटेज वहाँ पे गेन करते हैं वो इस किस्म की चीज़ों में ज़ाया करते हैं। तो आपका टैक्स स्ट्रक्चर और आपका गवर्नमेंट स्ट्रक्चर किस तरह ठीक हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया खावर साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया। जिस तरीके से हमारे ज़रात हैं वो यही कर सकते हैं कि हम अपनी सब्जियां अपने गमलों में लगाना शुरू कर दें, क्योंकि हुकूमत तो इंपोर्ट करने पर तुली हुई है और इंपोर्ट करने से हमारे ज़र मुबादला को नुकसान हो रहा है। हमारे आज के शो से इतना ही, लेकिन